अस्सलामुअलैकुम। 10वीं जमात का अलजबरा का तीसरा चैप्टर हिसाबी तसावुत, मश्क 3.3 पार्ट 4, सवाल नंबर 4। इंपॉर्टेंट सवाल है। एक हिसाबी तसावुत का 19वां रुकन 52 है, 19वां रुकन और 38वां रुकन 128 है। तो इसके पहले 56 अरकान की जमा मालूम कीजिए। ए और डी पहला रुकन और मुश्तरक फर्क इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे। फर्ज किया कि हिसाबी तसावुत का पहला रुकन ए और मुश्तरक फर्क डी है। ओके, आगे देखिए। 19वां रुकन यानी D19 इज इक्वल टू कितना है, 52। ये 19वां रुकन 52 और 38वां रुकन D38 इज इक्वल टू कितना है, 128। क्या मालूम करना है, 56 अरकान की 56 अरकान की जमा मालूम करना है, यानी SN इज इक्वल टू S56 मालूम करना है। ये यहां पर ये दिया हुआ है, दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ज़ाब्ता देखिए, Tn की जगह पर हम t कितना लिखेंगे, T19, n की जगह पर Tn की जगह पर 19 लिखेंगे, इज इक्वल टू a जो हमने फर्ज किया था, n कितना लेंगे, n19 माइनस 1। जो यहां पर लिखा है रहता है वही यहां पर आएगा, तो 19 माइनस 1 कितना, d को ऐसे लिखेंगे क्योंकि a और d अपने पास नहीं। T19 कितना है, T19 52 है। 52 इज इक्वल टू a प्लस 19 में से 1 गया 18 d और नंबर 1। ये हमने T19 से ये इक्वेशन मसवात हासिल किए और T38 से देखिए तो यह ज़ाब्ता लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ T38 है, n की जगह पर 38 इज इक्वल टू t के थोड़ा नीचे लिखने का, उसके बाजू में नहीं लिखने का, a प्लस n की जगह पर 38 माइनस 1 और यहाँ पर लिखने d। फिर T38 कितना दिया है, 38वां रुकन 128 है, तो 128 इज इक्वल टू a प्लस 38 में से क्या, 37 d। नंबर 2, 1 और 2 को जमा कर देंगे। ज्यादातर ये ऐसा होता है कि मसवात हमजात मसवात हल करते हैं तो a को कैंसिल करना है, d की कीमत मालूम होती है, मालूम करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। आगे क्या होता है तो देखेंगे। ये लिखेंगे 1 और 2 को जमा करने पर, 1 और 2 को जमा करने पर, ठीक है, जमा किए। पहले क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, इसको लेफ्ट साइड में कर देंगे, a प्लस 18d इज इक्वल टू कितना है, 52। ये नंबर 1। अब इसको लिखेंगे नंबर 2 को, a प्लस 37d इज इक्वल टू 128 नंबर 2।
एक और दो को जमा हमने किया, ए 2a प्लस 8 और 7 15, 3 4 और 1 5, 55d इज इक्वल टू 8 और 2 10, 5 और 2 7 और 1 8, 180। अब यहाँ पर 2a प्लस 55d इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, अब हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे तमाम, यानी कि 56 अरकान की जमा मालूम करना है, तो ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 twice a प्लस n-1d, ये ज़ाब्ता है। n/2 twice a प्लस n-1d। s कितना, n कितना है, n 56, s 56 इज इक्वल टू, यानी जहां पर आपको n नजर आ रहा है वहां पर 56 रखेंगे, 56 अपॉन 2 2a प्लस n-1 यानी कि 56 माइनस 1 d। ओके, आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर इसको तनसीब कर देंगे, 2 1 का 2, 2 2 4, 2 8 16, 28। s 56 इज इक्वल टू 28 ब्रैकेट में 2a प्लस 56 में से 1 गया, कितना बचा 55 और बाजू में d। अब आइए 2a प्लस 55d, ये कहां पर लिखा हुआ है जो हमने हल किया, कहीं नजर आ रहा है? देखिए 2a प्लस 55d ये दोनों सेम है, यानी हम इसकी जगह पर ट्वाइस a प्लस 55d की जगह पर इस्तेमाल करेंगे कितना, 180, 180 इज इक्वल टू 28 इंटू 180। यहाँ पर लिखेंगे नंबर 3 से हमने 3 से लिया। अब इन दोनों की हम ज़रब करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 28 को 18 से ज़रब करो, 0 हटा दीजिए, 28 को 18 से ज़रब करेंगे, बाद में एक 0 लगा देंगे, 18 144 हासिल के 14, 18 144, 18 दूनी 36, तो कितना होता है 6 और 4 10, 3 और 2 5, 50, और आगे एक 0 लगा दीजिए जो 180 का 0 था, तो कितना आता है, इज इक्वल टू 50,040। तो 56 अरकान की जमा जो होंगी, 56 अरकान, हाँ सॉरी मैंने कहा 50,040, 5,040, ओके। तो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर s 56 इज इक्वल टू 5,040। जवाब लिखेंगे, जवाब में क्या होगा कि 56 पहले हिसाबी तसाउद के पहले 56 अरकान की जमा कितनी होंगी, 5,040 होंगी या है। सवाल नंबर 6, एक हिसाबी तसाउद के पहले 55 अरकान की जमा 3,300 है, इसका 28वां रुकन मालूम करना है। फिर यहाँ पर हम फर्ज करेंगे, फर्ज किया कि हिसाबी तसाउद का पहला रुकन ए है, और मुश्तरिक पर फर्ज किया कि हिसाबी तसाउद का पहला रुकन ए और मुश्तरिक पर
क्या दिया हुआ है? 55 अरकान, यानी कि टी एन इज इक्वल टू 55 अरकान की जमा एस एन इज इक्वल टू एस 55 इज इक्वल टू 3300। 3300 55 अरकान की जमा पर 55 अरकान की, तो क्या लेंगे हम जमा में? एस एन इज इक्वल टू और एन की जगह पर 55 55 3300। क्या मालूम करना है? 28वां रुकन मालूम करना है, T28 मालूम करना है। ओके, अब कैसे मालूम करेंगे? तो यहां पर एस एन इज इक्वल टू ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलिए एस एन, एस कितना? एन की जगह पर 55 इज इक्वल टू, यहां भी 55 आएगा, 55 अपॉन 2 2a प्लस एन कितना है? 55 माइनस 1 और डी। आगे देखिए, इसको कैंसिल मत कीजिए, आश्चर्य में आएगा। S55 कितना है? 3300 इज इक्वल टू 55 अपॉन 2 और ट्वाइस ए प्लस कितना हो जाएगा? 54 डी। यहां से कॉमन निकालेंगे। 3300 इज इक्वल टू 55 अपॉन 2 इंटू, और यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 हमने कॉमन निकाले। अब ब्रैकेट में देखिए क्या बचा? तो 2 निकल गया, ए बचा, ए प्लस। अब यहां पर तकसीम कर दीजिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 सत्ती 14। ये आया, ये हो गया कैंसल, 2 से 2। अब ये 55 को क्या करेंगे हम? तकसीम में डाल देंगे। 3300 अपॉन 55 इज इक्वल टू ए प्लस 27 डी। कैंसल करेंगे, कितने से करेंगे? 11 से कीजिए, 11 पंजे 55, और भी कई तरीके से कर सकते। 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 2 0। फिर 5 से, 5 1 5, 5 6 30 और 1 0 लगा दीजिए। तो देयरफॉर a प्लस 27d इज इक्वल टू कितना आया? 60। ये नंबर 1 रखते हैं इसका। अब क्या मालूम करना है? 28वां रुकन मालूम करना है। तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। n कितना? 28, a प्लस n 28 माइनस 1 d। T28 इज इक्वल टू a प्लस 28 में से एक गया 27 d। अब देखिए a प्लस 27 d कहाँ नजर आ रहा है आपको? नंबर 1 पर आइए। a प्लस 27 d इज इक्वल टू कितना होता है? 60। तो देयरफॉर T28 इज इक्वल टू कितना होगा? 60। ये नंबर 1 से लिया गया। और इसके बाद हम जवाब लिखेंगे। इसका 28वां रुकन 60 है। ये इसका जवाब होगा। सवाल नंबर 7वां लास्ट क्वेश्चन है। एक हिसाबी तसाउद के मुतवातिर 3 अरकान की जमा 27 है। 3 अरकान की जमा 27 है और इनका हासिल ज़रब 504 है। तो वो अरकान मालूम कीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है कि फर्ज किया कि हिसाबी तसाउद के 3 मुतवातिर, एक के बाद एक 3 मुतवातिर अरकान
अरकान दर्ज झैल हैं, कौन कौन से हैं? a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये 3 मुतवातिर अरकान हैं। पहली शर्त के मुताबिक देखिए, पहली शर्त में क्या दिया है? पहली शर्त के मुताबिक कि 3 मुतवातिर अरकान की जो जमा है वो 27 है, यानी तीनों अरकान को हम जमा कर देंगे। तो a माइनस डी प्लस a और a प्लस डी कितना है? 27। इन अरकान की जमा 27 है। जमा करेंगे, ये d से d कैंसिल, नफी का है जमा का है, a कितना होगा? 3a इज इक्वल टू 27। a इज इक्वल टू 27 अपॉन 3, तकसीम में चला गया, 3 1 का 3, 3 9 27, देयरफॉर a इज इक्वल टू आया है 9। ये a पहला रुकन आया, 3 1 का 3, 3 9 27। अब दूसरी शर्त के मुताबिक, दूसरी शर्त के मुताबिक, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि इनका हासिल ज़रब, अब तीनों में क्या करेंगे? ज़रब का निशान लगा देंगे, a माइनस डी, a और यहां पर लिखेंगे a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है? 504, 504। अब ये देखिए a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस डी, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस डी, a प्लस डी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे इनटू a इज इक्वल टू 504। a इज इक्वल टू कितना है? a इज इक्वल टू 9 रखने पर, a इज इक्वल टू 9 रखने पर, जहां पर a नजर आ रहा है वहां पर आपको रखना है 9, 9 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, और यहां पर कितना हो जाएगा? 9 इज इक्वल टू 504। 9 9 81 माइनस डी स्क्वायर और इनटू 9, या यहां पर इसे क्या करेंगे हम? 9 को तकसीम में डाल देंगे, यहां से ब्रैकेट को हटा देंगे, यानी 81 माइनस डी स्क्वायर और 9 चला गया तकसीम में, तनसीब करेंगे, 9 1 का 9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, कितना बाकी बचा? 5, 9 6 54, 54, 5 बचा, 54 बना। तो 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 56। तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 माइनस 81, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ? 81 में से यहाँ पर अगर नहीं आता है तो लिख कर देखिए, 11 6 और 5, 11 7, 5 और 2 7, 25 बचा है। 20 माइनस 25, बड़े अदद की अलामत लिखें, माइनस माइनस कैंसल, देयरफॉर डी इज इक्वल टू कितना आएगा? 5, 25 का तरफैन का जज़्ब मुरब्बा लेने पर डी इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस कैंसल, डी स्क्वायर इज इक्वल 25 और डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस हटाए आपने 25 और डी इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस माइनस 5 लेंगे, डी इज इक्वल, इसका जज़्ब मुरब्बा लिया हमने, कितना लिए? 5। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस माइनस 5 लेंगे। अब देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू 9 और d इज इक्वल टू क्या है? प्लस माइनस 5। यहां लिखेंगे अगर d इज इक्वल टू 5 हो तो 3 मुतवातिर अरकान मालूम करना है। तो अगर हम 5 लेते हैं, जमा कर लेते हैं, पहले प्लस कर लेंगे बाद में माइनस कर लेंगे, हो तो a माइनस डी इज इक्वल टू
ए कितना 9 माइनस डी कितना 5, तो इज इक्वल टू कितना हुआ 4, 5 4 9। अब ए इज इक्वल टू कितना होगा 9। अब क्या है ए प्लस डी इज इक्वल टू ए कितना है 9 प्लस डी कितना है 5 और 9 और 5 14। ये तीन मुतवातिर रकाम 4 9 और 14। लेकिन अगर x इज d इज इक्वल टू -5 लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अगर d इज इक्वल टू -5 हो तो क्या आएगा जवाब। तो यहाँ पर a माइनस डी लेंगे। a कितना है 9 माइनस d कितना है -5 इज इक्वल टू 9 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 9 और 5 14। a इज इक्वल टू कितना रहेगा 9 ही रहेगा। a प्लस डी a कितना है 9 प्लस d कितना है -5 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 कितना हुआ 4। अब यहाँ पर क्या होगा 14 9 4, यहाँ पर क्या आया था 4 9 14, यानी ये तीन मुतवातिर अरकान जो होंगे यहाँ पर लिखेंगे, जवाब लिखेंगे। जवाब में देखिए मतलूबा तीन मुतवातिर अरकान, यहाँ पर एरो देंगे, क्या है 4 9 4 9 14, 4 9 14 या क्या हो जाएगा या 14 9 4 4 हैं। इस तरह से इसका जवाब होगा। थैंक यू।